नॉन स्टॉप महा कवरेज में प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे से संबंधित बड़ी खबर है। अब से ठीक 1 घंटे बाद काशी पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनको आज काशी कई सौगातें देनी है, बहुत सारे उपहार देने हैं। ठीक 1 घंटे बाद काशी पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1583 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र काशी को। बहुत सारे कार्यक्रम उनके, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उनका 1-to-1 डायलॉग आज होने वाला है बीएचयू में और इसके लिए जबरदस्त और अभूतपूर्व तैयारियां काशी में। तो प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे के मद्देनजर आज तमाम लोग देश के अलग अलग हिस्सों से चलकर खास अंदाज और ड्रेसेस में काशी पहुंचे हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चाय बेचने वाले अशोक कुमार साहनी ने तो अपने पूरे शरीर को पीएम मोदी की तस्वीर के साथ रंग रखा है। वो हाथ में केतली और चाय के कुल्हड़ भी लिए हुए हैं। उनका खास और आकर्षक अंदाज लोगों को खूब लुभा रहा है। अशोक कुमार से बात की हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने। प्रधानमंत्री के मेगा शो से पहले ही पूरी काशी मोदीमय हो चुकी है। हर तरफ मोदी के नाम की गूंज है और तमाम लोग ऐसे हैं जो वाराणसी से अलग दूसरे जिले ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी पहुंचे हैं। हालांकि उन्हें ये पता है कि उन्हें अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा, कार्यक्रम स्थल पर जाने का मौका नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी झलक दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद तमाम लोग देश के अलग अलग हिस्सों से वाराणसी पहुंचे हैं। इन्हीं में एक हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से आए हुए अशोक कुमार साहनी, जो खास अंदाज में वाराणसी पहुंचे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर, जहां सबसे पहले प्रधानमंत्री को आना है, सबसे ज्यादा वक्त यहां बिताना है। और अशोक कुमार के बारे में बता दें कि इन्होंने अपने शरीर पर खास अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बना रखी है, अपने पूरे शरीर को रंग रखा है इन्होंने, और खासकर नमो नमो लिखा हुआ है। इन्होंने थोड़ा सा पीछे घूम जाइए, सिर के ऊपर भारत का नक्शा बना हुआ है और जय हिंद खास अंदाज में इन्होंने जय हिंद लिख रखा है। और आपको बता दें कि इन्होंने अपना नाम और मोबाइल नंबर भी अपनी पीठ पर ले रखा है। हाथ में इनके चाय की केतली है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में चाय बेचे हुए थे, चाय के काम से जुड़े हुए थे, इसलिए इन्होंने चाय की केतली हाथ में ले रखी है। बेहद खास और बेहद आकर्षक अंदाज इनका है और इस अंदाज के साथ ही यहाँ वाराणसी में पहुँचे हुए हैं। भाई साहब थोड़ा सा इधर आ जाइए आप और ये बताइए कि ये अंदाज, ये लुक क्यों है आखिर? नमस्कार सर, मेरा नाम अशोक कुमार सनी है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ और मुजफ्फरपुर कोर्ट में ही ज़िले में चाय घूम के बेचता हूँ। ये प्रेरणा मोदी जी से मिली है। जब मोदी जी भी चाय बेच के यहाँ तक सफ़र प्रधानमंत्री का तक किए हैं, मेरा भी एक सपना है कि उनको एक कप चाय पिलाने का है। अब मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा सपना कब पूरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि देखिए पूरे शरीर को मोदी के अंदाज में मोदी की तस्वीर के साथ रंग रखा है इन्होंने, अपने सिर पर भारत का नक्शा बना रखा है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को इसी आधार पर समझा जा सकता है। और अकेले अशोक कुमार ऐसे नहीं हैं बल्कि तमाम लोग ऐसे हैं जो देश के अलग अलग हिस्से से आज वाराणसी पहुँचे हुए हैं, खास अंदाज में आए हुए हैं और ऐसा अंदाज जो कि लोगों को आकर्षित कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को दर्शा रहा है, बता रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। प्रधानमंत्री का जादू किस तरीके से लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, कैसा दीवानापन है लोगों के मन में उनके लिए, इसका एक उदाहरण अभी आपने देखा। और आज सिर्फ वाराणसी में प्रधानमंत्री के ही नाम की चर्चा है। चाय पान से लेकर सुबह के नाश्ते की दुकानों पर हर ओर प्रधानमंत्री मोदी के आज के दौरे को लेकर बातचीत हो रही है। लंका इलाके में पहलवान लस्सी सेंटर पर भी लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन और उनके द्वारा कराए जा रहे विकास के कामों पर चर्चा करते, बातचीत करते नजर आए। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो है। उनके आगमन से पहले ही पूरी काशी मोदीमय हो चुकी है। हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा है। चाय पान की दुकानों से लेकर के सुबह सुबह जलेबी और कचौड़ी की दुकानों तक हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में बातचीत हो रही है। लोग खासे उत्साहित हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं लंका इलाके में पहलवान लस्सी के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म जलेबियां निकल रही हैं, कचौड़ियां छन रही हैं
और लोग यहाँ पर जो काशी के लोग हैं सुबह सुबह नाश्ते का लुत्फ उठा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में। जो लोग यहाँ पर हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में, कितना उत्साहित है आप लोग और क्या सोच? बहुत खुशी का माहौल है यहाँ पे और सबको अच्छा लग रहा है। आ रहे हैं मोदी जी, बहुत दिनों के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, तो खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल है, हर कोई उत्सुक है, बेकरार है। सर आप बताइए कि आज तो 1500 करोड़ रुपए के ज़्यादा की सौगात दे रहे हैं, काशी वाले कितना खुश हैं, क्या कुछ सोचते हैं? खुशी का कोई ठिकाना नहीं है काशी वासियों के, विकास हो रहा है जी, विकास हो रहा है और लगातार दूसरी तरफ जो है आप देखिए कि बढ़िया गरम गरम जो है वो जलेबियां छन रही हैं, कचौड़ियां छिन रही हैं और काशी के लोग जो है सुबह सुबह इन नाश्तों का जो है वो स्वाद ले रहे हैं। और ये जो भाई साहब हैं देखिए आप सफ़ेद कपड़े में जो है मौजूद हैं, गर्मा गर्म जलेबियां छान रहे हैं और इनसे भी बात कर लेंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर आप बताइए, बहुत अच्छी जलेबियां छान रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, कितना उत्साहित हैं आप लोग और क्या सोच? देखिए कि भारतवासी जो है प्रधानमंत्री को लेकर बहुत संतुष्ट हैं और मैं प्रथम प्रधानमंत्री को मैं प्रणाम करता हूं। हाथ दोनों फंसा हुआ है, काम है बनस्पत नगर से, उनको प्रणाम करता हूं। वो आएँ और देश की स्थिति को अच्छे से सुधारें और काशी को तो उन्होंने काया पलटी कर दिया है। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में, वो भी वाराणसी में, काशी पर ध्यान गया है विकास के नाम पर, और विकास हो रहा है और बहुत जमकर हो रहा है। काशी ये मानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी का कायाकल्प कर दिया है और लोगों का ये भी कहना है, उन्हें ये भी उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने काशी का कायाकल्प किया है जल्द ही वो उसी तरीके से पूरे देश का कायाकल्प कर देंगे। देश में जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कर देंगे और लोगों की जो इच्छा है उसे पूरी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, वाराणसी। तो 1 घंटे बाद, 1 घंटे से भी कम का टाइम रह गया है, लगभग 50 मिनट का वक्त रह गया है जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर का वक्त बाकी है, लोग उत्साहित हैं, काशी उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। नुक्कड़ पर, चौराहों पर आप देख सकते हैं वाराणसी के सुबह सुबह यही चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज काशी पहुंच रहे हैं। दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हो गए। बड़ी अपडेट, इस वक्त की सबसे ताजा खबर हम आपको दे दें, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी दौरे के लिए निकल पड़े हैं। दिल्ली से वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट दिल्ली से हमारे पास, देश की राजधानी से वो रवाना हो चुके हैं अपने संसदीय क्षेत्र काशी के लिए। बड़ी खबर, सुबह 10:30 बजे उन्हें पहुंचना है काशी और इसके लिए वो रवाना हो चुके हैं दिल्ली से। इस वक्त की सबसे ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के लिए निकल पड़े हैं, दिल्ली से रवाना हो चुके हैं वो। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, 10:30 बजे लगभग 52 मिनटों बाद वो वाराणसी पहुंच जाएंगे अपने 5 घंटे के काशी दौरे के लिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास से निकले हैं, पालम एयरपोर्ट से वो वाराणसी के लिए रवाना होंगे। अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से निकल पड़े हैं प्रधानमंत्री, पालम एयरपोर्ट से रवाना होंगे वो वाराणसी के लिए। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर है। अविनाश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आज जा रहे हैं और कई सारी सौगातों को उत्तर प्रदेश को सौंपेंगे और अपनी काशी की जनता से वो मुलाकात करेंगे, भेंट करेंगे, वहां पे उनसे एक संवाद करेंगे। तो इसी के मद्देनजर वो अपने आवास से निकले हैं। कुछ ही देर में वो पालम एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ से फिर विशेष विमान जो प्रधानमंत्री को होता है उसके जरिए वो वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और फिर वहां से एयरपोर्ट के हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थलों पर जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है, अगर एक तरीके से हम कहें। वाराणसी अब कुछ ही देर में पहुंचेंगे, पूरा वाराणसी उनका इंतजार कर रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है कि आज प्रधानमंत्री क्या क्या सौगात देंगे और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम सारी योजनाओं को प्रधानमंत्री क्रियान्वित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम का अगर हम कहें कि आगाज हो गया है तो इसमें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पीएम अपने घर से निकले हैं, कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंचकर बनारस के लिए उड़ान भरेंगे। कितना वक्त लगेगा उन्हें अपने आवास से एयरपोर्ट पहुंचने में और फिर एयरपोर्ट से उनका फ्लाइट टाइम क्या होगा वाराणसी तक जाने का? अविनाश जी देखिए, अगले आधे घंटे के अंदर प्रधानमंत्री बनारस से दिल्ली से उड़ान भर देंगे, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट में वो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 5 से 10 मिनट बाद अगर बात करें तो वायुयान जो है वो उड़ान भर देगा। तो प्रधानमंत्री कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, उसके बाद फिर वो टेक ऑफ करके बनारस के लिए रवाना होंगे। बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास से निकल पड़े हैं पालम एयरपोर्ट के लिए, जैसा कि अविनाश बता रहे हैं हमारे सहयोगी दिल्ली से, और पालम एयरपोर्ट से उनका विशेष विमान उड़ान भरेगा वाराणसी के लिए, जहां पर सुबह 10:30 बजे
10:30 बजे सुबह उनका वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम है। अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से वो रवाना हो गए पालम एयरपोर्ट के लिए। वहां से उनका विशेष विमान टेक ऑफ करेगा वाराणसी के लिए और वो सुबह 10:30 बजे एक्सपेक्टेड है, उनका वाराणसी पहुंचना अपेक्षित है। बड़ी अपडेट। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, वाराणसी में आज सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के ही नाम की चर्चा है। चाय और पान से लेकर सुबह के नाश्ते की दुकानों पर हर ओर प्रधानमंत्री मोदी के आज के दौरे को लेकर बातचीत हो रही है। लंका इलाके में पहलवान लस्सी सेंटर पर लोग पीएम मोदी के आगमन, उनके द्वारा कराए जा रहे विकास के कामों पर बातचीत करते, चर्चा करते नजर आए। वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो है। उनके आगमन से पहले ही पूरी काशी मोदीमय हो चुकी है। हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की चर्चा है। चाय पान की दुकानों से लेकर के सुबह सुबह जलेबी और कचौड़ी की दुकानों तक हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में बातचीत हो रही है। लोग खासे उत्साहित हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं लंका इलाके में पहलवान लस्सी के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म जलेबियां निकल रही हैं, कचौड़ियां छन रही हैं और लोग यहां पर जो काशी के लोग हैं सुबह सुबह नाश्ते का लुत्फ उठा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में। जो लोग यहां पर हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आज प्रधानमंत्री सुबह बनारस वैसे भी बहुत मशहूर है और आज की सुबह बहुत खास हो चली है। पूरी काशी मोदी के रंगों में रंग चुकी है। सुबह बनारस की मिठास जलेबी भी मोदी के रंगों में रंगी हुई है। प्रधानमंत्री के आगमन का मौका है और इस वक्त हम लक्सा स्थित कचौड़ी जलेबी की दुकान पर मौजूद हैं। यहाँ की प्रसिद्ध कचौड़ी जलेबी की दुकान है और आज आप कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, कौन सा खास मौका है और क्या लिख रहे हैं, ये खास क्या है? मतलब आज मोदी जी आने वाले हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए मोदी जलेबी बना रहे हैं हम लोग और मतलब उनके स्वागत के लिए सब कर रहे हैं। तो स्वागत के लिए मोदी जलेबी, और जनता इसको कितना मतलब चाह रही है, क्या है? मतलब जनता मतलब खुशी दिल से मतलब कि उनका स्वागत करने के वो है, बेताब है एकदम। अच्छा, मोदी जलेबी का उद्देश्य क्या है? क्यों मोदी जलेबी? कहते हैं कि जलेबी तो काशी की मिठास को दर्शाती है, सुबह की मिठास को दर्शाती है, तो मोदी जलेबी क्यों? मतलब मोदी जी मतलब कि काशी के मतलब प्रिय हो गए एकदम। ये सब लोग मतलब कि अब उन्हीं का मतलब नाम लोग जपते हैं, मोदी। यानी प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो मिठास को दर्शा रहे हैं आपकी जलेबी। हाँ जी, लोग उन सबके लिए प्रिय है तो जलेबी पे मोदी हों। जी, और सबको प्रिय है मोदी जलेबी। मोदी जलेबी। तो अब देखिए, ये जो विक्रेता हैं वो मोदी जलेबी बना रहे हैं और जो यहाँ पे ख़रीदार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन लोगों से बातचीत करते हैं, युवा हैं। तो सर, आप यहाँ पर आए हैं कचौड़ी जलेबी खाने, तो अलग क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या बना? तो फिलहाल जलेबी बना रहे हैं, उसमें तो टेस्ट काफ़ी अच्छा है। जो हमने खाया तो स्वादिष्ट लगा कि हाँ कुछ बात है इनमें जो दिख रही है इनकी कलाकारी इनकी। आज आप बनारस में आए हैं घूमने के? जी हाँ, बिल्कुल। पहली बार बनारस आए हैं। इस टाइम कानपुर से हैं और दर्शन करने आए थे काशी जी के। दर्शन भी मिले अच्छी तरह। फिर उसके बाद थोड़ा सा मन किया कि नाश्ता करें, तो भाई साहब की दुकान दिखी तो उसमें आके नाश्ता कर रहे थे। जलेबी में अलग क्या दिखा? इन्होंने कुछ खास लिखा भी है क्या? खास तो अब चाहे जलेबियाँ होती हैं, उस जलेबियाँ तो जलेबियाँ ही है, ठीक है। टेस्ट की बात आ जाती है तो टेस्ट कहीं अलग होता है, इनका थोड़ा सा अलग है। तो आप देखिए, यहाँ जलेबी बन रही है। चूँकि प्रधानमंत्री काशी के सांसद भी हैं और काशी में वो आ रहे हैं, सौगातों को देने के लिए आ रहे हैं। जलेबी सुबह बनारस की मिठास को दर्शाती है, तो जो जलेबी के विक्रेता हैं वो मोदी जलेबी बनाकर लोगों को आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। मोदी जलेबी की कहानी आपने देखी। अब आपको वाराणसी में उत्साह की एक और तस्वीर दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री के काशी दौरे को लेकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज सौगातों का दिन है और इस वक्त हम गोदौलिया चौराहे की मल्टी लेवल पार्किंग के बाहर खड़े हैं। आप देखिए, सजी हुई मल्टी लेवल पार्किंग है ये। यहाँ पर जो वाहन है, 2 पहिया वाहन, उनको खड़ा किया जाएगा। अक्सर ऐसी कहावत कही जाती थी कि काशी आएँ और गोदौलिया चौक के जाम में ना फंसे तो शायद शहर का जो भ्रमण है वो अधूरा रह जाता था। तो सकरा शहर और यहाँ पर जो 2 व्हीलर लगातार जाम में फंसी रहती थी, उसकी समस्या से निजात दिलाने वाली ये पार्किंग है। आम जनता और आम काशीवासी इस पार्किंग को लेकर क्या सोच रहा है, इस विकास की तस्वीर को लेकर क्या सोच रहा है, ये जान लेते हैं।
नहीं, यहाँ पार्किंग होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ के जो मार्केट वाले हैं उनके लिए गाड़ी खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब इसके बनने से कम से कम दुकानदारों को बहुत अच्छा होगा कि उनको गाड़ी सड़क पे नहीं खड़ा करना पड़ेगा। उनको आराम से वो पार्किंग में अपना गाड़ी को पार्किंग कर लेंगे। कि जो रोड पे गाड़ी खड़ा हो जाता था उसके वजह से कितनी जाम हो जाती थी, वो समस्या के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पार्किंग बना, कि हर दुकानदार को अपनी गाड़ी पार्किंग करने के लिए अच्छी जगह मिल गई, जो उनको एक टेंशन मुक्त हो गया कि वो रोड पे जो खड़े होते रहे। जो पार्किंग की समस्या थी वो दूर हो जाएगी, जो पार्किंग की दिक्कत थी वो दूर हो जाएगी। और आप देखिए ये मल्टी लेवल पार्किंग सज कर तैयार है और जो काशी के पुरोहित हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? जी जी। किस तरह का उत्साह? बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इस पार्क को देख करके, जो कि यहाँ के जनता के लिए और बाहर से भी आने वाले लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। जो कि रोड के इधर उधर गाड़ी खड़ा कर देते थे, अब इसके अंदर खड़ा करेंगे। बहुत ही उत्साह हो रहा है इसको देख कर। काशी में कहते हैं कि हर चीज़ की शुरुआत एक मंत्रोच्चार से होती है। जी। और आज काशी में सौगातें प्रधानमंत्री देने वाले हैं, तो वो मंत्रोच्चार क्या होते हैं? आप पुरोहित हैं तो वो मंत्रोच्चार ज़रा हमारे दर्शकों को अगर है तो वो बता सकें कि क्या है, और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो काशी के पुरोहित उनका कैसे मंत्रोच्चार करके स्वागत करें? काशी के पुरोहितों को भी बहुत हर्षोल्लास है। काफ़ी भाजपा की शासन और सुविधा को देखते हुए हम लोग भी एकदम रासपूर्ण हैं, और मंत्रोच्चार आएंगे तो करेंगे ही। कौन से मंत्रोच्चार होते हैं, क्या कहते हैं? अगर तो भद्र सूक्त होंगे, जो भी मंगल मंत्र होंगे हम लोग पढ़ेंगे उनके आने के। वो मंगल मंत्र हमारे दर्शकों को आप कह सकते हैं कि क्या है और कैसे? जी, वो मंगल मंत्र भद्र सूक्त के नाम से जाना जाता है। कुछ भी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसको पहले करते हैं। कवरेज में बस कुछ ही मिनट रह गए प्रधानमंत्री मोदी के काशी पहुंचने से पहले, और उनके दौरे को लेकर पूरी काशी भगवा रंगों में रंगी हुई है। पीएम का काफिला जहां जहां से गुजरेगा उन सभी जगहों को सजा दिया गया है। जब पीएम संपूर्णानंद मैदान से रुद्राक्ष जाएंगे तो रास्ते में सरदार पटेल चौक से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकलेगा। सरदार पटेल की प्रतिमा को सजाया गया है भगवा रंग की चुनरी से। पीएम के आगमन को लेकर काशी सज गई है। तो इस वक्त हम सरदार पटेल चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ का मलदहिया चौराहा भी बोला जाता है ये। और आप देखिए सरदार पटेल का जो चौराहा है, जो प्रतिमा है, उसको भगवा रंग में सजाया गया है। इसके साथ ही ये वैन आप देखिए, ये वैन लगातार जो डिवाइडर हैं उनकी सफाई करती हुई नज़र आ रही है। तो इस वैन को देखिए, यहाँ पर नगर निगम द्वारा सुबह सुबह जो स्वच्छता अभियान है उसको चलाया जा रहा है। आप देखिए इस मशीन के द्वारा सड़कों को साफ किया जा रहा है, सड़कों को गीला किया जा रहा है ताकि कहीं भी धूल ना रहे। और इसके साथ ही जो चौराहे हैं, जो सड़क है, चारों तरफ आपको भव्य सजावट नजर आएगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और काशी में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर जानकारी दी वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आज दौरा है। उनके 3 मुख्य कार्यक्रम हैं। तीनों कार्यक्रमों के लिए अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था हम लोग के द्वारा की गई है। एसपीजी के द्वारा बाकायदा एएसएल की कार्रवाई की गई। उसके उपरांत कल हम लोगों ने विधिवत रिहर्सल भी किया है। पीएसी, सीपीएमएफ, सिविल पुलिस, एटीएस के कमांडोज, तो इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ाम किए गए हैं। जहाँ तक कि यातायात की बात है, उसके हम लोगों ने शहर के डाइवर्जन स्कीम्स भी लागू की हैं। और हमारा उद्देश्य है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, मिनिमम इनकन्वीनियंस कॉज करें हम, और सुरक्षा भी पुख्ता रखें। सर कुछ नहीं, देखिए ऐसा है कि चूँकि वाराणसी चारों तरफ से कई और ज़िले लगते हैं वाराणसी जोन के, तो हमने वहाँ के एसपी से भी कोऑर्डिनेशन किया है। प्रयास ये किया है कि हेवी ट्रैफिक आज दिन में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विजिट शहर की तरफ ना आए, जिससे शहर में। और एक बड़ी खबर आपको दे दें, कल से 3 दिनों के लखनऊ दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस महासचिव दोपहर 1 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे प्रियंका, और पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगी प्रियंका गांधी।
2022 को लेकर यह बहुत अहम दौरा माना जा रहा है। खुद अजय लल्लू जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह चुके हैं कि पार्टी की तैयारियों को लेकर इसमें मंथन होगा उनके आने के बाद। 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं, कांग्रेस महासचिव भी हैं और जो होर्डिंग लगी हुई है कांग्रेस दफ्तर में उसमें अब सिर्फ उनका ही चेहरा है, उनकी ही तस्वीर है। 3 दिन तक वो लखनऊ और यूपी में रहेंगी।